आज 13, 14 और 15 सफ़र जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन 1 चम्मच चीनी पर सूरह कौसर का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप कई सालों से वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आपको वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजतें पूरी होने का नाम नहीं ले रही। तो आज 1 चम्मच चीनी पर सूरह कौसर का जो ख़ास वजीफ़ा है, इसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं चीनी का हर एक दाना करोड़ों रुपए लेकर आता है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज 13, 14, 15 सफ़र इस ख़ास जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन सिर्फ एक बार ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखो। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे अल्लाह आपकी झोलियों में भर देगा। आपके पास ये 3 दिन मौजूद हैं। आप चाहे तो जुम्मे को पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो हफ्ते को पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इतवार को पढ़ सकते हैं। करना सिर्फ एक बार है, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर इन 3 दिनों के अंदर चीनी पर सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबपति बन जाता है। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद कई महीनों घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप इस वजीफ़े को सुबह करते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को करते हैं, रातों रात गैबी फरिश्ते आते हैं और आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। इसे गैबी मदद वाला वजीफ़ा भी कहा जाता है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, इसमें किसी भी तरह की शक व शुबहात नहीं। बस आपने यकीन के साथ करना है, बताए गए तरीके तरतीब से करना है। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएगा। वो परेशानियां जो आपकी तरफ आ रही हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। अल्लाह आपकी तरफ आने वाली परेशानियों को गैब से दूर फरमा देगा। आप हर कदम पर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह वालों, सफ़र के महीने के बारे में बहुत से लोग अजीब व गरीब ख्यालात रखते हैं। कुछ का कहना है कि सफ़र के महीने में बलाएं उतरती हैं, सफ़र के महीने में हादसे होते हैं, सफ़र के महीने में मुश्किलात आती हैं, सफ़र के महीने में शादियां नहीं करनी चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए, नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। सफ़र के महीने में लोग इतना डर डर कर रहते हैं कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको 13, 14 और 15 सफ़र यानी जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन 1 चम्मच चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने सफ़र की 13, 14, 15 तारीख को ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो मेरा यकीन कीजिए कि सफ़र का पूरा महीना आप पर हर तरह की बलाओं से, हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह के जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं सफ़र के महीने में जादू जिन्नात के और सिफली आमाल के असरात बढ़ जाते हैं। और आजकल आप जानते हैं इतना हसद इतना बढ़ चुका है कि लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं। लोगों से एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, एक दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे पहले कोशिश करें कि सफ़र के महीने में 1 चम्मच चीनी पर सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। इससे आप पर जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, सिफली आमाल के असरात हैं, बद नज़र के असरात हैं, हसद के असरात हैं, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि ऊँट को हंडिया में ले आती है। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। नज़र बद ऐसी चीज़ है कि चलते कारोबार को बंद कर देती है। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे कारोबार तो पहले ही बेहतरीन था, चलता था, करोड़ों का कारोबार अचानक ख़त्म हो गया। होता क्या है कि जब आपके कारोबार पर बुरी नज़र पड़ती है, नज़र बद हो जाती है, तो आपका चलता कारोबार बंद हो जाता है। आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें आना शुरू हो जाती हैं। आप कदम कदम पर नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आपने 13, 14 और 15 सफ़र को यानी जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। अगर किसी पर बद नज़र के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, किसी पर जादू के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, अगर किसी पर नहीं है, किसी पर आर्जी मुश्किलात, परेशानियाँ, तंगदस्ती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि इस अमल को मुश्किल कुशा अमल कहा जाता है। हर तरह की मुश्किल से निकलने के लिए, हर तरह की परेशानी से बचने के लिए 13, 14, 15 तारीख सफ़र की जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन सूरह कौसर को इस ख़ास वजीफ़े के बेशुमार फ़ायदे और नुकसानात हैं। देखें, अगर आप वाकई अपनी तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं,
अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर आप अभी तक अपना मुक़द्दर नहीं संवार सके, अपनी पसंद का तकदीर और नसीब नहीं लिखवा सके, अल्लाह से अपनी हाजतें मुरादें पूरी नहीं करवा सके, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर 13, 14, 15 तारीख सफ़र की जुम्मा हफ्ता इतवार आप लोग इस अमल को लाजमी पढ़ लें। ये मौका साल में एक बार मिलता है। ये जुम्मे हफ्ते इतवार के दिन बहुत से आएंगे, लेकिन 13, 14 और 15 तारीख का ये दूसरा अशरा देखें सफ़र का शुरू हो रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने सफ़र के पहले अशरे को लापरवाही में गुजारा, मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजारा, इसी तरह आपने रजब, शाबान, रमज़ान को लापरवाही में गुजारा। लेकिन अब आपके पास मौका है। अब आप जितनी लापरवाही करते हैं इतना अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं, इतना आप अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाते हैं। आज मेरी आपसे गुजारिश है, एक वक्त वो है जब अल्लाह की ज़ात देती है और बंदा लापरवाही करता है, फिर एक वक्त वो होता है जब बंदा रातों को जागता है, मस्जिदों में जाता है, लोगों के ताने सुनता है, दर दर की ठोकरें खाता है, फिर अल्लाह की हाजतें मुरादें पूरी नहीं करता। अल्लाह इसकी बेहतर यह है कि जब अल्लाह की ज़ात दे रही है तो तब अपनी हाजतें मुरादी पूरी करो। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, ये माह सफ़र की ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ हैं। हर दिन कबूलियत का है, हर महीना कबूलियत का है, हर घड़ी अल्लाह की रहमतें बरकतें बरस रही हैं। हमें कि हमारी देखें हम है कि हमारी जो जाहिलत के दौर में हम लोग रहते हैं, लोगों का कहना है कि सफ़र का महीना है या बलाओं का महीना है, परेशानियों का ये महीना है। दोस्तों, ये बस बनी बनाई बातें हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से है, सऊदी अरब से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह को एक मानते हैं, एक जानते हैं, आप रिज़्क़ की तंगी, बे औलादी की परेशानी है आप पर, आप करोड़ों का कर्जा है, जवान बेटियाँ हैं, जवान बेटे हैं, जवान बेटे बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जवान बेटियों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा। यानी कि अगर आप बीमार हैं, बीमारी से शिफा चाहते हैं, दुनिया के हर मसले का हल आज एक चम्मच चीनी पर। आपको जो मैं बता रहा हूँ बस फ़ायदा इसी को होगा जो इस वजीफ़े को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़ेगा, जो तरतीब बताई जाएगी उस पर अमल करेगा, इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ेगा। देखें, जब आप अपनी मनमानी करते हैं, अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ना वजीफ़ों का फ़ायदा होता है, ना ही फिर हाजात मुराद पूरी होती हैं। हमारी आज की नस्ल की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम किसी को मुनोर नहीं मानते, यानी हम किसी के बताए हुए बात पर अमल नहीं करते। यानी कि हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, यानी हम किसी को मैच्योर नहीं समझते। हम जो जानते हैं वो 100% सही है। खुदारा अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हुए आज 13, 14, 15 सफ़र यानी बुध जुमेरात यानी कि जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको वजीफ़ों की समझ भी आएगी, अमल का फ़ायदा भी होगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर ना वजीफ़ों का फ़ायदा होगा, ना ही आपकी हाजतें मुरादें पूरी होंगी। करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफ़े को करना है। आप इस वजीफ़े को नमाज फ़जर के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी कर सकते हैं, असर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक़्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दूध इब्राहिमी पढ़ना है। आपने सिर्फ 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज सफ़र की 13, 14, 15 तारीख जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन 1 चम्मच चीनी पर ख़ास वजीफ़ा पढ़ के अपने रब से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले नीयत करनी है। अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हो, नीयत का तरीका यह है कि या अरहमर राहिमीन रोज़गार यानी बेरोज़गार हूँ, रोज़गार के लिए पढ़ लें, या अरहमर राहिमीन बे औलाद हूँ, औलाद नरीना के लिए पढ़ लें, मकरूज़ हूँ, कर्ज़ों से निजात के लिए पढ़ लें। इस तरह आपने नीयत करनी है। नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउस तस्मीयाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, सलामती होती है। ताउस तस्मीयाँ पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के एक नाम मुबारक का वजीफ़ा है। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी कदर व कीमत है।
लेकिन जो नाम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे इस नाम या फतह की, जो शख्स ये नाम पढ़कर अपने रब को पुकारेगा मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। यानी अल्लाह ने कसम खाई है कि आप या फतह पढ़कर अपने रब से जो भी फरियाद करेंगे, जो भी हाजत मुराद लेकर बैठेंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को, हर मुराद को फ़ौरन पूरा कर देगा। आपने एक चम्मच चीनी पर अपने मकसद को जहन में रखते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाना है और ज़ुबान पर या फतह या फतह या फतह पढ़ते जाएं। या फतह को पढ़ते हुए रब करीम से ज़िद करके मांगेगा। एक बच्चा जब अपनी माँ से ज़िद करके मांगता है तो माँ अपना तन मन धन बेच कर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब आप अपने रब से ज़िद करते हैं, वो रब जो खालिक मालिक है, राज़िक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, आपकी हाजतों मुरादों को पूरा नहीं करेगा क्या? और इस नाम पर यानी कि कसम ना खानी है आपने बताई भी तरतीब से पढ़ने देखें। कसम की बात नहीं है ना, मेरी ये अल्लाह की कसम है। अल्लाह ने कसम खाई है कि या फतह पढ़ें, जो मांगेंगे मिलेगा। तो फिर क्यों ना आज या फतह पढ़कर अपने रब से वो मांगे जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये मुमकिन हो नहीं सकता। आपकी और मेरी नामुमकिन अल्लाह की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। या फतह एक बार हो गया, या फतह 2 बार हो गया, या फतह 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फतह या फतह या फतह हाथ की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। 11 बार या फतह या फतह या फतह पढ़ते हुए 11 हाजतें, 11 मुरादें भी लेकर बैठोगे, या फतह पढ़ते हुए 11 हाजतें मुरादें लेकर बैठोगे तो अल्लाह पाक पूरी करने पर कादिर है। अब आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, 11 बार या फतह पढ़ते हुए 11 हाजतें, 11 मुरादें भी लेकर बैठोगे तो अल्लाह पूरी करने पर कादिर है। 11 बार या फतह पढ़ने में कितना ही कोई वक्त लग जाएगा। अमल बताने समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ने में बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इस अमल को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ेंगे, देखें घर में खाना पकाया जाए, सारे लवाजमात डाले जाएं, लेकिन एक नमक ना डाला जाए तो खाने की लज्जत में कमी आ जाती है। यही वजह है कि जब पूरा अमल आप मुकम्मल करते हैं, आप सारे तरीके तरतीब से पढ़ते हैं, लेकिन आप छोटी सी गलती करते हैं तो आपके वजीफ़ों में कमी आ जाती है, आपके वजीफ़े की तासीर कम हो जाती है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये ना होने के बराबर हो जाती है। आपने यहाँ या फतह को 11 बार पढ़ने के बाद अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर को, इस ख़ास अमल को तवज्जो से सुनना और समझना है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है एक चमक यानी कि एक चम्मच चीनी पर सूरह कौसर पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं चीनी का एक एक दाना करोड़ों रुपए लेकर आता है। चीनी के एक एक दाने पर आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपने ज़ाती मकान के लिए पढ़ें। आप बेऔलाद औलाद नरीना के लिए पढ़ें। मकरूज़ बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ें। दुनिया की हर वो हाजत जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, ये काम हो नहीं सकता, सूरह कौसर वो एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारक है। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त आया, लोग अल्लाह के हबीब को ताने कसते थे, बुरा भला कहते थे। अल्लाह के हबीब पर जिब्राइल ने, अल्लाह ने भेजा हुआ, यानी कि जाओ जिब्राइल, मेरे महबूब को सूरह कौसर का तोहफ़ा पेश करो और कहो कि हम तुझे कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजेंगे। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान जाएगा, बस तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और सदका खैरात करो। यही वजह है कि अगर आप भी अपने दुश्मन से जान छुड़ाना चाहते हैं, दुश्मन यानी कि दुश्मन आपके कारोबार पर बंदिश लगाता है, आपकी बेटी के रिश्तों में रुकावट बनता है, आपके घर में बेसुकूनी करता है, नज़र बद हसद से आपको फंसाता है, जादू जिन्नात के ज़रिए अगर आपकी औलाद, आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार नज़र बद हसद जादू जिन्नात के असरात में है, आप पर किसी भी तरह की जादूगी असरात हैं, तो आज सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान की इस सूरत में फरमाया है कि हम तुझे कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजेंगे, बेशक तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। अल्लाह आज सूरह कौसर पढ़ते ही आपके दुश्मन को बेनामो निशान तबाह बर्बाद फरमा देगा। अल्लाह आपके दुश्मन को कठेड़े में खड़ा करेगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। अगर आपके दुश्मन से जान छूट जाएगी, देखें शर्त यह है कि आपने सूरह कौसर को यकीन कामिल के साथ, तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पढ़ना है, यानी कि एक बार मेरे साथ तिलावत फरमा लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर
कौसर फस्सल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है और सूरह कौसर पढ़ते हुए रब करीम से अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगना है। सूरह कौसर पढ़ते हुए जितना हो सके अपने रब से मांगिएगा। बस याद रखिएगा, ये सूरह कौसर पढ़ने वाला आज रब करीम से 1 लाख मांगेगा, अल्लाह 70 लाख अता करेगा। ये सफ़र की दोस्तों, भाइयों बहनों, 13, 14, 15 तारीख जुम्मा हफ्ता इतवार का वजीफ़ा, अगर आज मौका है, ये मौका हाथों से निकल गया। अगर आपने इन 3 दिनों में ये वजीफ़ा ना पढ़ा तो फिर पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। अब फैसला आपने करना है। अब पछताना चाहते हैं आप, या आप वजीफ़े को पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजतें मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं, अपने ख़जाने अपने आप में लुटवाना चाहते हैं। आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ 30 बार पढ़ना है, यानी 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम पढ़ना है। इसकी तादाद में आपने बिल्कुल कमी पेशी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अल्लाह वालों की बताई हुई तादाद है। इसमें कमी पेशी की गुंजाइश करेंगे तो ना तो वजीफ़े का फ़ायदा होगा, ना ही हाजतें मुरादें पूरी होंगी। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ने के बड़े फैज़ व बरक़ात हैं। बिस्मिल्लाह के साथ जब सूरह कौसर पढ़ी जाती है तो फिर बैठे बैठे तकदीर बदल जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, बाज़ औक़ात आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं, आपके करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है और आप अपने रब से फिर जो भी मांगते हैं चले जाते हैं, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। और बाज़ औक़ात आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, आप पर मारफत के दरवाज़े खुल जाते हैं, आप पर रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपको वहाँ से अता फरमाता है अल्लाह पाक, जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। अब सूरह कौसर को अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, एक ऐसा कामिल वजीफ़ा, एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा जिसे आज तक जिसने भी पढ़ा, इसने अल्लाह ने फ़कीरों को बादशाह बना दिया, अल्लाह ने ही बे औलादों को औलाद अता फरमा दी, जिसने बेटा मांगा अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, जिसने नौकरी मांगी अल्लाह ने मनपसंद नौकरी अता फरमाई, जिसने जो मांगा अल्लाह ने अता फरमाया। आज एक ऐसे सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ जो आपने 11 बार, देखें, आपने 13, 14 और 15 तारीख को इस जुम्मा हफ्ता इतवार के दिन 1 चम्मच चीनी पर पढ़ना है। इससे तस्बीहात फ़ातिमा भी कहा जाता है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वजीफ़ा है जो इन्होंने अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। इसमें अल्लाह की अज़मत मौजूद है, अल्लाह की बड़ाई मौजूद है, तस्बीहात फ़ातिमा मौजूद है, अल्लाह अपने गुनाहों की, तो यानी कि अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मौजूद है। आज तक जितने पैगंबर आए, वली आए, अहले बैत आए, साहबा कराम आए, अम्बिया कराम आए, सब ने कामयाबी का सिर्फ एक राज बताया, और कामयाबी का वो राज अपने गुनाहों की तौबा है। जो इंसान अपने गुनाहों की तौबा करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, और जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, जिस इंसान से अल्लाह राज़ी हो जाता है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। कुरान में यही कामयाबी का राज आपको बताने लगा हूँ। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आता है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। देखें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। देखिए, ये तीसरा कलमा मुकम्मल पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। एक बार हो गया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 बार हो गया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 3 बार, आपने देखें, इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है, और सूरह कौसर यानी तीसरे कलमे को पढ़ते हुए अपने रब से ज़िद करनी है। देखें, फरियाद करनी है हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, क्योंकि आज आप जिस रब से मांग रहे हैं, इसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वही राज़िक है, खालिक है, मालिक है, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अता कर देता है। देखें दोस्तों, आपने तीसरा कलमा 7 बार पढ़ना है। 7 टाइम पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। अब तीसरे कलमे के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। देखें, आज के दौर में हर घर की बुनियादी ज़रूरत पैसा है। जब आपके पास पैसा है, आपकी इज़्ज़त भी है, आपका एहतराम भी है, लोग आपकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लोग कभी आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आपने तीसरे कलमे के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नाम या गनियो या मुगनियों को पढ़ना है। इन नामों को पढ़ने से अल्लाह आपको गनी कर देगा, अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी। दोस्तों,
अल्लाह आपसे रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देगा। अल्लाह आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से बंदे गुमान नहीं करते। या गनियू या मुगनियू, ये अल्लाह के ये वो दो सिफाती नाम है जिस पर अल्लाह गनी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि या गनियू या मुगनियू पढ़ते ही अल्लाह 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। एक रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाए तो हमसे संभाला मुश्किल हो जाए, यहाँ 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खुलने की बात हो रही है। दोस्तों, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफ़े को पढ़े, क्योंकि ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अगर आज आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझे आप अल्लाह के चुने बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। आपके दिन यानी कि आज के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी होगी। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआओं में शामिल हो जाएगा। अब तवज्जो करें, या गनियू या मुगनियू को आपने 11 बार पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करना है। और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होने के बाद चीनी पर फूंक मारनी है। और आजकल बरसात के दिन है, कीड़े मकोड़े हशरात अल्लाह की मखलूक पे की दीवारों पर, छतों पर दरख्त के साए में पड़ी हुई होती है। आपने ये चीनी किसी दरख्त के साए में फैलानी है या अपनी छत पर किसी खुली जगह पर फैलानी, जहाँ पर चरिंद परिंद इस तरह के हशरात कीड़े मकोड़े इस चीनी को खा जाएं सदक़े की नीयत से। जैसे ये कीड़े मकोड़े हशरात चरिंद परिंद ये चीनी खाना शुरू करेंगे, वो अल्लाह का शुक्र करेंगे। अल्लाह इस मखलूक के शुक्र से आपके रिज़्क़ में, आपकी तंगियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, रुकावटों में आसानी पैदा फरमाएगा और आपके मुँह से निकली हर हाजत पूरी फरमाएगा। आखिर में आपने ये चीनी छत पर या कहीं दरख्त के साए में रखकर इस अमल को कंप्लीट करना है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में नाम लिखें और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।